जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां शुरू होने की खबर से पाकिस्तान और उसके समर्थन वाले आतंकी संगठन बौखला गए हैं। इनमें खलल डालने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी संगठनों के साथ मिलकर साजिश रचने में जुट गई है। और इस आतंकी साजिश का एक वीडियो भी सामने आया। करीब 40 सेकंड का ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद बालाकोट में चल रहे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप का है, जिसमें बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों से लैस आतंकी पहुंचते दिखाई दिए, जिनके स्वागत में हुई फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक जैश के इस कैंप में करीब 200 आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते सुनाई दिए। खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के डर से इन ट्रेनिंग कैंप्स को एलओसी से काफी दूर शिफ्ट कर दिया है। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के जिस ट्रेनिंग कैंप का वीडियो सामने आया है, उसकी कमान जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदार मुफ्ती असगर कश्मीरी को सौंपी गई है। उसे इस ट्रेनिंग कैंप में मौजूद आतंकियों की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। खबर यह है कि मुफ्ती असगर कश्मीरी कठुआ और सांबा जिले में भारत की सीमा के उस पार आतंकियों के 4 से 6 ग्रुप लेकर पहुंच भी चुका है और हर ग्रुप में 2 से 3 आतंकी मौजूद हैं। वो इन आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बने हीरानगर, बमियाल, रामगढ़ के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की फिराक में है। और इस बीच आपको बता दें कि साउथ ग्रीस में चल रही गर्म हवाओं की वजह से जंगलों में आग धधक उठी। रविवार को साउथ ग्रीस के जंगलों में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से आग फैलती ही जा रही है। ग्रीस से सामने आई तस्वीरों में भीषण आग की लपटें आसमान छू रही हैं और आग से उठता गहरा काला धुएं के बादल नजर आ रहे हैं। आग इतनी भीषण है कि इसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और प्लेन की मदद भी लेनी पड़ रही है। ये आग ग्रीस के दक्षिण पूर्व इलाके के गांव के पास मौजूद जंगलों में लगी है। आग से लोगों को बचाने के लिए फायर कर्मियों ने आसपास के 6 गांव खाली करवा लिए हैं। आग को बुझाने के लिए 125 फायर कर्मी और 43 दमकल की गाड़ियां लगातार कोशिश कर रही हैं। ग्रीस में इस वक्त गर्मी का मौसम है और ऐसे में गर्म हवाओं की वजह से देश में 3 अलग अलग हिस्सों में भीषण आग लगी हुई है। खबर हरियाणा से। हरियाणा के यमुनानगर में कांवड़ियों ने बीच सड़क पर एक कार को आग के हवाले कर दिया। तोड़फोड़ करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। आरोप ये है कि तेज रफ्तार कार ने वहां से गुजर रहे 4 कांवड़ियों को टक्कर मार दी और हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया, जिससे गुस्साए कांवड़ियों ने मिलकर कार को घेर लिया और उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ लोग कार के दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश करते नजर आए, जबकि बाकी लोग उस पर लगातार डंडे बरसाते रहे। इस हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस वाले वहां पहुंचे और कार में तोड़फोड़ कर रहे कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक नहीं चली। कोई कार के बोनट पर चढ़कर तो कोई उसके पीछे पहुंचकर डंडे बरसाता नजर आया। इसके बाद वो लोग कार को धकेलते हुए सड़क के बीचों बीच ले आए और उसे आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते आग कार के बड़े गोले में तब्दील हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कार में लगी आग को बुझाया। लेकिन कार में आग लगाने के बाद भी कांवड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने यमुनानगर कुरुक्षेत्र हाईवे को जैम कर दिया और वो अपनी गाड़ी को सड़क पर खड़ी कर वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने हरियाणा सरकार पर कांवड़ियों की यात्रा के लिए जरूरी इंतजाम नहीं करवाने का आरोप लगाया और नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को शांत करवाने की कोशिश में जुट गए। एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 4 लोगों को इंजरी हुई थी। उसके बाद रोड जाम हुआ था। सिचुएशन कंट्रोल में है। वहीं आरोपी कार ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद कांवड़ियों ने धरना खत्म किया और वहां से आगे के लिए रवाना हो गए।
और बड़ी खबर आपको बता दें, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। वे देश की 15वीं सबसे युवा और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुर्मू थोड़ी देर में राजघाट के लिए रवाना होंगी, जहां वो राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगी। सीजेआई एनवी रमना उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाएंगे। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद नई राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगी। तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। वे देश की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। अब आपको उनके कार्यक्रम के बारे में बताते हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है। सुबह आपको बता दें कि 9:22 पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। 9:50 पर मुर्मू और कोविंद एक साथ संसद भवन के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा 10:03 पर दोनों का काफिला संसद भवन पहुंचेगा। 10:10 पर द्रौपदी मुर्मू सेंट्रल हॉल पहुंचेंगी। 10:15 पर द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण होगा, वो शपथ लेंगी। और 10:23 पर संसद में राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन होगा। और रूस के दक्षिणी शहर सोची में बाढ़ और तूफान ने कहर बरपाया है। बारिश के कारण आई बाढ़ में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये तस्वीरें रूस के दक्षिणी शहर सोची की हैं। अचानक आई भारी बारिश से शहर में कई जगहों पर पानी भर गया है। बारिश की वजह से आई एक महिला की आपको बता दें यहां पर मौत हो गई। इतना ही नहीं, बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं और कई गाड़ियां पलट गई। भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, चंबल, ग्वालियर समेत कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के वलसाड, कच्छ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नवसारी, तापी, द्वारका के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से इन जगहों पर जनजीवन बेहाल है। इन जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मध्य प्रदेश में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। वहीं इसका असर यूपी के झांसी में बहने वाली बेतवा में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश का असर यूपी में भी दिखने लगा है। झांसी में बहने वाले जीवनदायिनी बेतवा का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि बेतवा नदी में जलस्तर बढ़ने से किसान बेहद खुश हैं। बहुत फायदा है किसानों के लिए। धान के लिए नहरें चलेंगी, पानी पहुंच जाएगा धान के लिए और वाटर लेवल भी बढ़ जाएंगे। लगातार जिस तरह से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए नदी के तटवर्ती इलाकों में बसे गांव में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन बेतवा नदी में पानी आने से खेतों की सिंचाई अच्छी होगी, जिससे धान की फसल खराब नहीं होगी। साथ ही वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सीप नदी किनारे ईंट के भट्टे पर गए 6 मजदूर नदी के तेज बहाव में फंस गए। आसमान से बरस रही आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सीप नदी किनारे ईंट के भट्टे पर गए 6 मजदूर नदी के तेज बहाव में फंस गए। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। हमारे कुछ सैनिक हैं और जो नगर सैनिक हैं और जो छिपानेर के कुछ तैराक हैं, उनके द्वारा रस्से से उसको बांध के और उस पार लेके आए नाले के पास। भारी बारिश ने जिले के विकास की पोल भी खोलकर रख दी है। नरसुल्लागंज में पिछले वर्ष सीप नदी पर 3 करोड़ 74 की लागत से बना बॉक्स ब्रिज में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो अपने भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां करता है। हमें ऐसे भी यात्री मिले जो इस उखड़े हुए ब्रिज में फंसकर घायल हो गए। उधर प्रशासन का कहना है कि जल्दी इसकी मरम्मत की जाएगी। एक तरफ जहां बारिश से लोग लगातार परेशान हैं, वहीं खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की है। इन लोगों को पैसों के आगे मौत से भी डर नहीं लगता। तेज बारिश और सीप नदी के पुल पर ओवरफ्लो तेज रफ्तार बारिश के पानी के बीच से डंपर निकाला जा रहा है और आधे से ज्यादा पानी में डूब गया है। एक ही नहीं, पीछे नजर दौड़ाएंगे
तो खनन माफिया के कई डंपर आपको दिखाई देंगे। अब अगर उफनती नदी के पुल से जब रेत का ओवरलोड डंपर निकाला जाएगा तो हादसे की भी पूरी संभावना होती है। ये भी देख लीजिए, ग्राम भिलाई में अंबर नदी पर बना रप्ता पर अचानक सड़क धंस गए और एक के बाद एक डंपर पलट गए। किसी तरह डंपर के चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। और मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश आफत बनी हुई है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं तो कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। सीहोर जिले के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने शहरी और ग्रामीण जनजीवन प्रभावित कर दिया है। ग्राम चंदेरी में आई त्रिवेणी नदी की बाढ़ से निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक महिला घर में भरे पानी बर्तन से बाहर निकाल रही है। घर में बच्चे परेशान हैं, उन्हें डर भी सता रहा है। घर का सब सामान पानी से खराब हो गया है, लेकिन किया भी क्या जाए। बारिश में आदमी से ज्यादा जानवर परेशान हैं। अपना दर्द कैसे बयां करें। छोटी छोटी नदियां और नाले उफान पर हैं। इछावर तहसील के कई गांव का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से टूट गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भोपाल के कोलार डैम के भारी बारिश के बाद 4 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खुलते ही पानी के ओवरफ्लो का नजारा देखने लायक था। मध्य प्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। नदी नाले उफान पर हैं और सारे बांध लबालब हैं। कुदरती नजारों के बीच गरज रहा है भोपाल के कोलार डैम का पानी और शोर मचा रही लहरें। लगातार हो रही बारिश से डैम लबालब भर गए हैं, जिसके बाद डैम के 4 गेट खोलने पड़े। इसके 2 गेट आधा मीटर और 2 गेट 1 मीटर तक खोले गए हैं। गेट खुलते ही पानी के ओवरफ्लो का नजारा देखते बन रहा था। वहां मौजूद लोगों ने भी इस नजारे का खूब आनंद लिया। और राजस्थान के बूंदी में लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। 24 घंटे के अंदर 6 इंच बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। जिले की तालेड़ा नदी में उफान आने से अक्तासा पुलिया 2 से 3 पानी यहाँ पर देखा गया। इस पुलिया पर यहाँ पर एक सिरफिरे युवक उफनते नाले को पार करने में लगा हुआ है और सैलाब में ये फंस गया। ग्रामीण और पुलिस की मदद से युवक को उफनते पानी के बीच आकर बचा लिया गया। उधर जाखरुंड माधोराजपुरा पुलिया को पार करते वक्त एक किसान डूब गया, जिसका शव मिला है। बारिश से जिले के भीलमत, वर्धा बांध, बुढ़ा बांध समेत अन्य बांधों में पानी लबालब भर गया है। और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का कहर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र में लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश से नदी और नालों पर बनी पुलिया दम तोड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशान स्कूली बच्चे हो रहे हैं। बच्चों को जान जोखिम में डालकर रास्ता यहां पर पार करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने ऐसे सभी रास्तों को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन इसे और आपको बता दें इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर्स के एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी बरार ने यह दावा किया है कि एनकाउंटर से पहले दोनों शार्प शूटर्स ने उसे कॉल किया था, जिसके बाद मैंने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन दोनों ने बहादुरी के साथ पुलिस का मुकाबला किया। गोल्डी बरार ने कहा कि रूपा और मन्नू के परिवार की हम हमेशा मदद करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 4 बदमाश हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में हैं। आपको बता दें ये चारों बदमाश अंबाला में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं इन चारों बदमाशों के पकड़े जाने पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए हर संभव मदद कर रही है। जो चारों आरोपी हैं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जो गोल्डी बराड़ का जो गैंग है उसके साथ इनके ताल्लुकात हैं। ये लगातार उनके संपर्क में थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में पुतिन अपने प्लेन से
उतरते वक्त पैर मुड़ने से लड़खड़ा गए, जिसके बाद वीडियो को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपका सिर चकराने लगेगा जब आप ये जानेंगे कि इस वीडियो का सच क्या है। देखने में तो वीडियो में सिर्फ ये नजर आ रहा है कि प्लेन से उतरने के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पांव मुड़ गए। बेहद करीब से देखिए, इस वीडियो को और गौर से देख लीजिए। क्योंकि हम जो आगे कहने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको जल्द ही यकीन नहीं होगा। पुतिन के पांव मुड़ने और सीढ़ी से उतरने वाली घटना का पूरा गणित बहुत गड़बड़ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले आप देखिए कि दुनिया भर में ये तमाम रिपोर्ट छप रही हैं कि ईरान व्लादिमीर पुतिन नहीं बल्कि उनके हमशक्ल पहुंचे थे। प्लेन से उतरते इस वीडियो में पुतिन के हाव भाव, पुतिन के चलने का अंदाज, पुतिन के लंगड़ाने का कारण, पुतिन के गाड़ी तक चलकर जाने का पूरा विवरण इस वक्त खंगाला जा रहा है। पुतिन अभी ताजा ईरान दौरे से लौटे हैं। ये वीडियो इस दौरे का बताया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन के बॉडी डबल के देखे जाने की खबर आई हो। लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान असली पुतिन नहीं, नकली पुतिन के जाने की वजह समझनी जरूरी है। क्या है असली पुतिन और नकली पुतिन का पूरा खेल, आपको आगे बताएंगे। पहले उन सवालों को सुलझाना जरूरी है कि अगर पुतिन ने वाकई अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल विदेश यात्रा के दौरान किया तो क्यों किया? पुतिन के हम शक्ल को ईरान भेजने का मकसद क्या है? क्या पुतिन यूक्रेन जंग के बाद ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं या पुतिन को किसी का डर सता रहा है? और पुतिन के प्लेन से उतरने वाले वीडियो को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में बॉडी डबल के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन के एक प्रमुख मीडिया हाउस डेली स्टार के खुफिया प्रमुख ने इसको लेकर पुख्ता दावा भी किया है। इन तमाम सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार ने यूक्रेन के एक खुफिया प्रमुख सुप्रीमो मेजर जनरल कायरलो बुडानोव के हवाले से दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सप्ताह ईरान में हुए एक शिखर सम्मेलन में अपने आगमन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया होगा। ये कहते हुए संदेह हुआ कि पुतिन जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने के लिए तेहरान जा सकता है। कृपया पुतिन के विमान से बाहर निकलने के क्षण को देखें। क्या ये पुतिन लगते हैं? आप भी जब वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि पुतिन असली या नकली भले हों, लेकिन थोड़ी घबराहट में तो जरूर हैं और तुरंत संभलने की जगह उन्हें संभलने में वक्त लगता है। आखिर पुतिन के बॉडी डबल का सच क्या है? इसके लिए पुतिन के हमशक्लों की कुछ कहानियां जाननी होगी, क्योंकि पुतिन इसके पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी हमशक्ल, बॉडी डबल या डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं। पुतिन ने माना है कि ऐसा करने का सुझाव उन्हें आज से 20-22 साल पहले मिला था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा सुरक्षा कारणों के चलते उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज ने प्रस्ताव रखा था कि मैं बॉडी डबल का इस्तेमाल करूं। पुतिन के इस डुप्लीकेट होने से इनकार करने के बावजूद पुतिन के हमशक्लों की कहानियां थमी नहीं हैं और ना ही पुतिन ने ही बार बार इसका खंडन किया। लिहाजा सवाल तो बनता है कि अगर पुतिन को डुप्लीकेट की जरूरत पड़ रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी पूरी ABCD समझें, उससे पहले थोड़ा पुतिन को और जान लेते हैं। क्योंकि पुतिन की जिंदगी जंगल में खोई वो किताब है जिसके हर पन्ने पर पुतिन का एक नया कैरेक्टर सामने आता है, जो चौंका देता है, अविस्मृत कर देता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि पुतिन तेरे कितने रंग।
पुतिन इतने अजीब कभी नहीं दिखे। तेहरान में विमान की सीढ़ियों से उतरते वक्त असामान्य रूप से तेजी से आगे बढ़े और पहले की तरह सार्वजनिक उपस्थिति की तुलना में अधिक सतर्क नजर आ रहे थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी जैकेट उतारने से पहले और भारी बख्तरबंद लिमोजिन में सवार होने से पहले अभिवादन करते हुए नकली लग रहे थे। और पुतिन का वीडियो सामने आने के बाद इस बात पर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है कि ईरान में हुए शिखर सम्मेलन में पुतिन ने अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया है और इसके पीछे कई वजह भी बताई जा रही है। पुतिन सीक्रेट छुपाए रखने का हुनर जानते हैं, खुद माने हुए जासूस रहे हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि जब बर्लिन की दीवार गिरे तो क्या करना चाहिए। पुतिन सालों तक रूस की खुफिया एजेंसी KGB के स्पाई के तौर पर काम कर चुके हैं, लिहाजा बॉडी डबल रखने की पहली वजह तो ये मालूम पड़ती है कि यूक्रेन जंग के चलते माहौल बहुत गर्म है। पुतिन के खिलाफ पूरा नेटो और अमेरिका खड़ा है। पुतिन ना तो अमेरिका का कहना मान रहे हैं, ना नेटो का, ना ही UN का, लिहाजा पुतिन पर जानलेवा हमला होने की इंटेलिजेंस इनपुट मिलती रहती है। दूसरी वजह यह लगती है कि तेहरान में पुतिन को सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर से ही मुलाकात नहीं करनी थी, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिलना था। याद रहे कि ईरान यूक्रेन पर पुतिन के साथ खुलकर खड़ा है, जबकि तुर्की की नजर यूक्रेन के गेहूं पर है, जिसके लिए राष्ट्रपति तैयब पुतिन से बात करने पहुंचने वाले थे। तुर्की की तेहरान में उपस्थिति के चलते भी हो सकता है कि पुतिन ने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया हो। तीसरी वजह जान पड़ती है कि पुतिन क्या वाकई गंभीर रूप से बीमार हैं, या पुतिन को कैंसर जैसी बीमारी है और उसकी जगह रूस में उनके डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। या चौथी वजह ये तो नहीं कि घसीटते यूक्रेन जंग से नाराज कोई पुतिन पर हमला न कर दे। इन वजहों को लेकर मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रूस की तरफ से इस पर एक लाइन तक नहीं कही गई कि तेहरान में कौन था, पुतिन असली थे या नकली। पुतिन की सेहत दुनिया के सबसे पॉपुलर सर्च में से एक है। पुतिन की शख्सियत एक रहस्य की दुनिया तैयार करती है, जिसमें उनके लिबास, पुतिन की लाइफस्टाइल, पुतिन के शौक, पुतिन के काम करने का तरीका, ये सब कुछ पूरी दुनिया में इस वक्त तलाश किया जा रहा है। यूक्रेन जंग के बाद पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पर्सन के तौर पर सामने आए हैं। अब इनमें पुतिन के दोस्तों और पुतिन के दुश्मनों के कितने नाम हैं, ये तो पुतिन के यूक्रेन पर हमले के लिए फैसले में साफ दिखता है। और पुतिन अपने फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। पुतिन इस वक्त नेटो और अमेरिका की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि दोनों ही देश किसी भी तरह यूक्रेन युद्ध का दी एंड चाहते हैं। इसलिए पश्चिमी मीडिया पर पुतिन और रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के आरोप लगते रहे हैं। यूक्रेन का फैसला पुतिन ने सोच विचार कर पूरे इत्मीनान से लिया था, लेकिन अपने ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की लापरवाही का शिकार हो गए। यूक्रेन अब घंटों तो क्या, दिन, हफ्ते, महीनों और लगता तो यह है कि अब साल से भी आगे का सवाल बन गया है। पुतिन कूटनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और कब पलटी मारना है, पुतिन इसके भी विशेषज्ञ हैं। रूस यूक्रेन जंग 5 महीने से जारी है। यूक्रेनी शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। जंग के चलते दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो गया है। दुनिया को इस संकट से निकालने के लिए 23 जुलाई को रूस यूक्रेन ने अनाज निर्यात समझौता किया,
लेकिन रूसी सेना ने समझौते पर साइन करने के 12 घंटे बाद ही ओडेसा के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। समझौते के तहत ये तय हुआ था कि रूसी सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगी। यूक्रेन दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बंदरगाह शहर ओडेसा से माल की लदाई होती है। जंग के बाद से रूस ने ब्लैक सी के किनारे बसे बंदरगाह शहरों की नाकाबंदी कर दी थी। ग्रेन एक्सपोर्ट डील के बाद ब्लैक सी के रास्ते अनाज का निर्यात फिर से शुरू हुआ। अनाज की लदाई हो रही थी कि अचानक मिसाइल से हमला हो गया। यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला न करने के अलावा ये भी तय हुआ था कि तुर्की और संयुक्त राष्ट्र जहाजों का निरीक्षण करेंगे। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि रूसी हथियार यूक्रेन नहीं लाए जा रहे हैं। तो तुर्की खुश था कि पुतिन ने उनकी बात मान ली और यूएन खुश था कि पुतिन ने उनकी बात मान ली। लेकिन पुतिन वो हैं जो एक बार कमिटमेंट कर लें तो शायद खुद की भी नहीं सुनते। पुतिन यूक्रेन विजय से भले ही दूर हों, लेकिन वो नेटो या अमेरिका या कोई दूसरे और देशों के कहने में आने वाले नहीं हैं। खबरें तो यहां तक आती हैं कि रूस में पुतिन का तख्ता पलट होने जा रहा है। यूक्रेन भेजे जाने वाले सैनिकों ने रूस में विद्रोह कर दिया है। रूस की आम जनता पुतिन के यूक्रेन वॉर के फैसले से नाराज है। पुतिन बीमारी से लाचार हैं और ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। लेकिन इन तमाम अफवाहों को पुतिन ने हर बार सार्वजनिक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर निराधार साबित कर दिया। पुतिन के बॉडी डबल के देखे जाने की खबर उस वक्त आई जब अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा कि पुतिन की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है। पुतिन इस वक्त नेटो और अमेरिका की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। ये दोनों किसी भी सूरत में यूक्रेन युद्ध का द एंड चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया पर पुतिन और रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के आरोप लगते रहे हैं। ईरान का पुतिन के साथ खड़ा होना भी अमेरिका और नेटो को चुभ रहा है और नेटो के सदस्य देश तुर्की के साथ रूस की नजदीकियां भी चिंता का विषय है। लिहाजा ये बॉडी डबल वाली बात की हम पुष्टि बिल्कुल नहीं करते। पुतिन की नीति का एक हिस्सा ये भी लगता है कि दुश्मन को सिर्फ हथियार से नहीं, चकमा देकर भी हराया जा सकता है। सरकारी स्कूल के एक टीचर की गलत हरकतों ने उसे मुश्किल में डाल दिया। बिहार के एक प्राथमिक स्कूल के टीचर की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो सीतामढ़ी जिले के रामपट्टी इलाके के एक प्राथमिक स्कूल का है। मुकेश नाम के टीचर पर आरोप है कि वो स्कूल टाइम में अश्लील वीडियो देखता है, जिसकी शिकायत बच्चों ने अपने अभिभावकों से की। इसी बात से गुस्साए लोगों ने स्कूल पहुंचकर आरोपी टीचर की जमकर पिटाई कर दी। नाराज अभिभावकों का आरोप ये भी है कि मुकेश नाम के टीचर की हरकतों की शिकायत कई बार स्कूल में पहले भी की जा चुकी है, लेकिन स्कूल के जिम्मेदार लोग शिकायतों की अनदेखी कर देते थे। इस बार जब स्कूल की एक छात्रा ने अपने घर पर शिकायत की तो गुस्साए अभिभावक स्कूल पहुंच गए और आरोपी टीचर को बंधक बना लिया और पिटाई की। BEO पूनम कुमारी ने अभिभावकों को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यात्री की लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान बाल बाल बची। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया, जिसकी वजह से चलती ट्रेन से यात्री बाहर लटकने लगा। इसी दौरान प्लेटफॉर्म की सुरक्षा में तैनात RPF के एक जवान ने दौड़कर यात्री को बाहर खींचा और उसकी जान बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश भरी लापरवाही का वीडियो रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो में RPF जवान ट्रेन से बाहर लटकते एक व्यक्ति को बाहर खींचकर उसकी जान बचाता नजर आ रहा है। यात्री को बचाने के दौरान RPF जवान मुकेश खुद भी अपना संतुलन खो बैठे और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने यात्री की जान बचा ली। और इस बीच शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आपको बता दें, गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर ले जाया जा रहा है। कलकत्ता से आपको बता दें, कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि पार्थ चैटर्जी को एयर एम्बुलेंस से कोलकाता से भुवनेश्वर
ले जाया जाए। इस बीच आपको बता दें कि लगातार ईडी की रिमांड पर है पार्थ चैटर्जी। उनकी करीबी अर्पिता की भी आज पेशी होगी।